कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है ये बनता कैसे है, तो 2 और मोर एटम्स के मिलने से। जब 2 या 2 से अधिक अलग अलग एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में जो भी अलग अलग एटम्स प्रेजेंट हैं, इनके एटॉमिक मास को अगर हम जोड़ दें तो वहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स मॉलिक्यूलर मास को अगर कहें तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ all the atoms present in a molecule। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में जो अलग अलग एटम प्रेजेंट होते हैं उनके एटॉमिक मास को अगर सम कर दें तो वहाँ से जो वही वैल्यू मिलेगा हमको, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। और ये जो मॉलिक्यूलर मास होता है, एक मॉलिक्यूल का मास होता है, यानी कि इट इज़ द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास सपोज कर लेते हैं H2SO4 का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से एटम्स हैं, तो सर हाइड्रोजन का 2 है, यहाँ पर 2 लिखेंगे इनटू, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो यहाँ पर 1 लिखना है, प्लस सल्फ़र एक है 1 इंटू, एक सल्फ़र एटम का एटॉमिक मास होता है 32, ये 32 लिखेंगे, प्लस 4 ऑक्सीजन यहाँ पर 4 लिखेंगे इंटू, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, यहाँ पे 16 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 प्लस 32 प्लस ये 64, ये आएगा हमारा 98। ध्यान रहे एटॉमिक मास का यूनिट हम लोग लगा रहे थे AMU या फिर U, उसी प्रकार से मॉलिक्यूलर मास के लिए भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, AMU या फिर सिंपली क्या 98U। दूसरा एग्जाम्पल की अगर बात करें, वाटर का मॉलिक्यूलर मास की अगर बात करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो सर वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर 2 लिखेंगे 2, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस एक ऑक्सीजन है तो 1 इंटू 16, ये आ जाएगा हमारा 18 AMU और 18U। ठीक है, तो ये था हमारा मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जिस प्रकार से हम ग्राम एटॉमिक मास को बताए थे कि ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो एक एटम का मास नहीं होता है, बल्कि 1 मोल्स ऑफ एटम्स का मास होता है। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बोलेंगे इट इज़ द मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। यानी कि एक मोल मॉलिक्यूल का जो भी मास होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। या फिर सिंपली इसको कहा जा सकता है कि अगर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास को, इफ मॉलिक्यूलर मास
इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। यानी कि अगर हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में अगर लिख दें या फिर एक्सप्रेस कर दें तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस इन ग्राम इट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इट इज द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए हम लोग वाटर का ले लेते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, ये कितना आएगा तो 23 ग्राम आ जाएगा। जैसे हम लोग ग्राम एटॉमिक मास निकाले थे उसी प्रकार से हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। चलिए एक तो निकाल लेते हैं। अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास वाटर की बात करें 23 ग्राम, ये आया कैसे? ठीक है, तो देख लेते हैं। सर ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर की अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा सर? इट इज़ द मास ऑफ molecular mass of 1 mole water molecule। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर 1 मोल का आने का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल। सर अगर इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल का हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो क्या हम एक वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल करके इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसानी से हमारा मिल जाएगा वैल्यू। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू एक वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना आता है तो सर 18 AMU होता है, और इसको लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 18, और 1 AMU का वैल्यू बताए थे 6.022 इंटू 10⁻23 और यहाँ पे ग्राम। ये कट जाएगा हमारा पूरा, कितना आ गया ये 18 ग्राम। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना आया तो 18 ग्राम। तो ये था हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राम फार्मूला मास एंड फार्मूला मास। फार्मूला मास एंड ग्राम फार्मूला मास भी इसी टाइप से होता है, बट ये जो है ना फार्मूला एंड ग्राम फार्मूला मास ये यूज किए जाते हैं आयनिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, तो सिंपल सा हम लोग लिख सकते हैं फार्मूला मास एंड ग्राम फार्मूला मास। तो ये किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग तो आयनिक कंपाउंड्स के लिए। These are used for ionic compounds like NaCl, KCl, MgCl2 etc। ठीक है, जैसे हम लोग एटॉमिक मास के लिए और मॉलिक्यूलर मास के लिए यूनिट लगा रहे थे AMU, उसी प्रकार से फार्मूला मास के लिए भी लगाएंगे यूनिट AMU, यानी कि फार्मूला मास इज एक्सप्रेस्ड इन AMU एंड ग्राम फार्मूला मास ये किस में एक्सप्रेस करेंगे तो ग्राम में। ठीक है,
ये वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसे मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास में कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें, फार्मूला मास किसका, तो NaCl, सोडियम का कितना होता है 23 प्लस Cl का 35.5, ये क्या कितना आएगा 58.5 AMU। ठीक है, इसी का ग्राम फार्मूला मास निकालना हो, ग्राम फार्मूला मास तो कितना हो जाएगा 58.5 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मोलर मास। मोलर मास मोलर मास कि मोलर मास क्या होता है, किसी सब्सटेंस का मोलर मतलब यहाँ से लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक मोल की बात किया जा रहा है, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का अगर एक मोल लेते हैं, एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, किसी सब्सटेंस का एक मोल लेते हैं, उसमें उस सब्सटेंस का जो भी मास आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में उसका कितना मास है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। और ये भी जो है इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर मोल, यानी कि प्रत्येक मोल में कितना ग्राम है किसी भी सब्सटेंस का मास, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर मास बोलेंगे। ठीक है, तो ये कहानी था एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास एंड मोलर मास के बारे में। ठीक है, नाउ आगे हम लोग बढ़ते हैं मोल। 1 मोल या फिर मोल्स का मतलब कितना होता है। ठीक है, जैसे हम लोग 1 को लिखा जा सकता है ऐसा, 1 × 10⁻⁻�0। 10 को लिखा जा सकता है ऐसा, 10 × 10⁻�0। 100 को ऐसा लिखा जा सकता है, सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 × 10⁻1। इसको लिखा जा सकता है 100 को 1 × 10⁻2। 1000 को लिखा जा सकता है ऐसा 1 × 10⁻3। ठीक है, उसी प्रकार से 1 मोल को इसको लिखा सकता है 6.022 × 10⁻23, यानी कि मोल जो है एक नंबर होता है। जैसे हम लोग 1000 के लिए ये वाला टर्म यूज़ कर रहे हैं, 100 के लिए ये वाला टर्म यूज़ कर रहे हैं, 10 के लिए ऐसा लिखा जा सकता है। उसी प्रकार से एक मोल जो है इतने के बराबर होता है। दैट इज़ अ मोल इज़ नथिंग बट अ नंबर that is exactly equal to 6.022 into 10⁻23 in tatis. In tatis means अगर हम बोलें 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, इसका मतलब क्या हो जाएगा 6.022 into 10⁻23 सोडियम एटम्स। अगर हम बोलें 1 मोल ऑफ NaCl, इसका मतलब क्या हो जाएगा 6.022 into 10⁻23 NaCl। अगर हम बोलें 1 मोल
ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम बोलें 1 मोल ऑफ सोडियम प्लस आयन विच मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 Na प्लस आयन्स। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि एक मोल कुछ होता नहीं है, एक नंबर होता है जो किसके बराबर होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो सर आगे बढ़ जाते हैं कि कैसे हम मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। मोल निकालने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो है नंबर मेथड, दूसरा है मास मेथड और तीसरा है वॉल्यूम मेथड। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बाय गिवन नंबर या फिर नंबर मेथड्स। नंबर मेथड, अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कोई जो गिवन नंबर होगा वो या फिर कोई इंडाइटिस अपॉन Na, जहाँ पर Na हमें बताता है एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n कहें, गिवन नंबर को ये n कहें और ये Na तो हमारा क्या है एवोगाड्रो नंबर, तो फिर नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा n अपॉन Na, जहाँ पर ये n जो हमें बताएगा नंबर कोई दिया हुआ है वो गिवन नंबर इसको बोल सकते हैं या फिर एंटाइटीज बोल सकते हैं। ठीक है, और भी जो भी हो सकता है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, XYZ समथिंग कुछ भी। और ये Na का जो वैल्यू होता है ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। ठीक है, अगला जो मेथड है हमारा मास मेथड, उससे पहले कुछ ना इसमें एग्जांपल्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर सेकंड पे आएंगे मास मेथड पे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं एक कि ऐसे पूछा जा सकता है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन, क्वेश्चन ये है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स in 6.022 into 10⁻25 एटम्स ऑफ सोडियम। सोडियम के इतने सारे एटम्स हैं, आपको बताना है कि इसमें कितना सारा मोल्स होगा। यहाँ पर जो हमें दिया गया है एक नंबर दिया गया है जो कितना है, इतने सारे सोडियम एटम्स। ठीक है, यानी कि गिवन जो है हमारे पास n इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻25। ठीक है, Na का तो वैल्यू मालूम है 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। तो यहाँ से n बराबर क्या बोलेंगे, n अपॉन Na जो आएगा 6.022 इंटू 10⁻25 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। ये पर मोल ऊपर जाएगा तो मोल बन जाएगा, ये वैल्यू पूरा कटेगा, ये 23 यहाँ पे 25 है, बचेगा यहाँ पर 10⁻2, यानी कि ये कितना है 10⁻2 मोल या फिर 100 मोल के बराबर।
ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 3.011 इंटू 10 to the power 23 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के इतने सारे एटम्स हैं, बताइए कितना सारा इसमें मोल्स होगा। तो यहाँ पर ये n का वैल्यू दे रखा है कितना, 3.011 इंटू 10 to the power 23, और Na का तो वैल्यू मालूम है 6.022 इंटू 10 to the power 23। तो यहाँ से n बराबर क्या आ जाएगा, 3.011 इंटू 10 to the power 23, 6.022 इंटू 10 to the power 23, ये पूरा कट गया और ये आएगा 1/2 यानी कि 0.5 मोल। ठीक है। कभी कभी क्या करता है, ये नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया रहेगा, बोलेगा बताइए कितने सारे एटम्स होंगे, कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने सारे आयन्स होंगे, ऐसे निकालने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सेकेंड मेथड जो है हमारा मास मेथड। नंबर ऑफ मोल्स बाई मास मेथड। ठीक है, ये दूसरा मेथड है हमारा। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स को अगर n कहें, गिवन मास को w कहें और मोलर मास को m कहें, तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग ऐसे निकालेंगे। ठीक है, ध्यान रहे गिवन मास हमारा ग्राम में होना चाहिए, मोलर मास ग्राम पर मोल में। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 34 ग्राम अमोनिया। ठीक है, फार्मूला क्या होता है NH3। तो अमोनिया का कितना मास दे रखा है, 34 ग्राम। ठीक है, यानी कि W दिया हुआ 34 ग्राम। मोलर मास क्या हो जाएगा अमोनिया का, एक नाइट्रोजन है 1 इंटू 14 प्लस 1 इंटू 3 यानी कि 17 ग्राम पर मोल होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, W अपॉन M यानी कि 34 अपॉन 17 बराबर ये 2 मोल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, बाकी आप वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 9.8 ग्राम H2SO4। ये दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल, ये पहला था ये दूसरा था। मोल्स का ही मोल्स निकाल रहे फिलहाल। तो गिवन मास जो है H2SO4 का कितना 9.8 यानी कि W का वैल्यू कितना है 9.8 ग्राम। मोलर मास इसका कितना होता है 98 ग्राम पर मोल। सर ये कैसा है 98, तो एक बार देख लीजिए हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, सल्फ़र 1 है तो 1 इंटू सल्फ़र का एटॉमिक मास होता है 32 प्लस 4 ऑक्सीजन है 4 और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये 16 आएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 98 आ जाएगा। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, तो N इज इक्वल टू W अपॉन M दैट इज़ 9.8 अपॉन 98। इसको हटाएंगे डेसिमल तो यहाँ पर 10 आएगा और ये कटेगा तो ये आंसर कितना आएगा 1/10 यानी कि 0.1 मोल्स। ठीक है, कभी कभी क्या करेगा कि ये नंबर ऑफ मोल्स ना पूछ करके आपको पूछेगा कि 5 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में कितना ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड होगा, यानी कि ये मोल्स दिया रहेगा, ये आपको मास निकालने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो कर लेंगे, या फिर एक तो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी। ठीक है,
how many what is the mass of H2SO4 in 2 moles of H2SO4, 2 मोल बोल दे, 5 मोल बोल दे, 10 मोल बोल दे, कुछ भी बोल दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इस बार दे दिया कितना, 2, ठीक है। हमको W पूछा जा रहा है कितना आएगा, और मोलर मास तो पता है 98 होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बराबर ये होता है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, N इंटू M। ये कितना आएगा, 2 इंटू 98 यानी कि 196 ग्राम, ठीक है। अच्छा, एक रिलेशन निकालते हैं हम लोग नंबर मेथड वाला से, और ये जो अभी निकाले मास मेथड वाला से, ठीक है। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं सर, n बराबर अभी फर्स्ट टाइम क्या आया था, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ एंटाइटीज समथिंग, या फिर गिवन नंबर अपॉन ये Na था, और एक और आया था नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसको मान लेते हैं 2। सर लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स दोनों ही साइड में है, ठीक है। लेफ्ट दोनों ही इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों राइट हैंड साइड बराबर हो सकता है, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, N अपॉन Na इज इक्वल टू W अपॉन M। तो इस वाले इक्वेशन को भी यूज़ करके हम लोग नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस या फिर एंटाइटीज निकाला जा सकता है, गिवन मास निकाला जा सकता है, ठीक है। मोलर मास तो खैर आप निकाल लोगे, ठीक है। तीसरा मेथड की अगर बात करें, पहले इसको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। तीसरा मेथड की बात करें, वॉल्यूम मेथड। नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम मेथड्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, इस केस में जो है ना बेसिकली हम गैसियस मॉलिक्यूल की बात करेंगे। कोई गैस दिया रहेगा, उसका वॉल्यूम दे रखेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा सकता है। तो जिस गैस के बारे में कहा जाएगा, तो उस गैस का वॉल्यूम ऑफ गैस जो कि लीटर में होना चाहिए, एट STP और NTP अपॉन क्या करेंगे, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP और NTP, ठीक है। तो और नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम कहें N, तो वॉल्यूम ऑफ गैस को बोलते हैं V, जो कि होना चाहिए लीटर में एट STP NTP। और किसी भी गैस का जो मोलर वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर पर मोल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। लेकिन अगर यही वॉल्यूम जो है हमारा लीटर में ना दे करके ml में कर दे, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, अगर ये वॉल्यूम हमारा ml में दिया हो, तो यहाँ पर भी इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 22 1000 से करेंगे तो ये 400 ml पर मोल हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म आया है STP एंड NTP। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान रहे कि किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम ये होता है 22.4 लीटर पर मोल एट STP और NTP, ठीक है। चलिए समझते हैं STP NTP, उसके बाद फिर आता है इसका क्वेश्चन पे। मान लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है, सॉरी STP NTP की बात करते हैं। ये STP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और NTP मीन्स नॉर्मल
टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है? तो टेम्परेचर की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारा होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। प्रेशर की बात करें ये 1 atm होता है और मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस ये होता है 22.4 लीटर पर मोल। और अगर ये प्रेशर 1 बार में लिखा हो तो इसको यूज़ करेंगे 22.7 लीटर पर मोल। ठीक है, और ये तो खैर हमारा सेम रहने वाला है, चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में जब तक दिया ना रहे कि आपको मोलर वॉल्यूम 22.7 यूज़ करना है तब तक हम 22.4 ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ये फटाफट से नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स in 11.2 liter of oxygen at STP। बोला जा रहा है कि सर ऑक्सीजन गैस है, उसका वॉल्यूम दे रखा है 11.2 लीटर, बताइए इसमें कितने सारे नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है, ये दिया हुआ है सर 11.2 लीटर। मोलर वॉल्यूम तो पता ही 22.4 होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, ये आएगा हमारा 11.2 अपॉन 22.4 यानी कि 1/2 यानी 0.5। ठीक है, दूसरा बोला जा सकता है 112 ml नाइट्रोजन गैस एट STP। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना दे रखा है 112, तो यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है कितना 112, ध्यान रहिए ml में दिया हुआ है। ठीक है, या तो आप यहीं पे इसको लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए 1000 से डिवाइड करके। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.112 लीटर। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा 0.112 अपॉन 22.4। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये यहाँ हटाएंगे 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ हटाएंगे 3, ये कट गया, हाँ 2 0 बच जाएगा यहाँ पर, तो ये 2 टाइम्स में कटेगा यानी कि 0.5 और नीचे 100 यानी कि 0.005 मोल्स। ठीक, तो ये था हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका, मास मेथड, वॉल्यूम मेथड एंड नंबर मेथड से। ठीक है, लेकिन कभी कभी ना एक ट्रिकी टाइप का सवाल आता है, बोल देगा कि इतना मोल कोई मॉलिक्यूल है, बताइए उसमें नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस या फिर नंबर ऑफ मोल्स उस पर्टिकुलर एटम का कितना होगा। जैसे सपोज दैट ऐसा पूछा जाए, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि फाइंड द number of moles, number of atoms of carbon, hydrogen and oxygen in
3 मोल ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पर जो है ना, पहले क्या सीखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स वाटर का, अमोनिया का, यूरिया का, समथिंग कुछ भी, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं डायरेक्ट पूछा जा रहा। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स किसका, तो कार्बन एटम का, किसमें, 3 मोल ग्लूकोज में। नंबर ऑफ मोल किसका, हाइड्रोजन का, तो कितना में, 3 मोल ग्लूकोज में। नंबर ऑफ मोल्स किसका, ऑक्सीजन का, किसमें, तो 3 मोल ग्लूकोज में। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स किसका, कार्बन का, हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का, कितना में, तो 3 मोल ग्लूकोज में। अच्छा, तो इसको कैसे बनाया जाएगा, तो सबसे पहले ना इसको बनाने के लिए एक फार्मूला सेटअप करते हैं, उसके बाद फिर इसको बनाएंगे। ठीक है, ये कह रहा है 3 मोल ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। ठीक है सर, यहाँ पर ना ग्लूकोज में 3 अलग अलग एटम्स प्रेजेंट हैं। एक जो है कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। ये कार्बन कितना दिखाई दे रहा है, तो 6। इसको बोलेंगे एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन। ठीक है, कितना कार्बन एटम दिखाई दे रहा है, 6, तो कार्बन का एटॉमिसिटी कितना है, 6। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 12, तो इसको बोलेंगे एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 12। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, 6, तो बोलेंगे एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 6 या फिर 6। ठीक है, अच्छा सर, इस ग्लूकोज का मोल्स कितना है, 3। ग्लूकोज का मोल्स कितना है, तो 3, यानी कि ये भी दावेदारी पेश कर सकता है कि हम भी 3 मोल हैं, ये भी बोलेगा हम भी 3 मोल हैं, ये भी बोलेगा हम भी 3 मोल हैं। ठीक है, तो अगर तीनों डिफरेंट कार्बन, यानी कि तीनों जो अलग अलग एटम्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनका मोल्स निकालने की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स किसका, तो कार्बन का, तो एटॉमिसिटी कितना है, 6 इनटू क्या कर दीजिए, जो भी ग्लूकोज का मोल्स है ना उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ, पहले 3 लिख देते हैं, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका मोल्स निकालने के लिए 12 इंटू 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 इंटू 3। तो यहाँ से जो है ना हमको कार्बन का मोल्स कितना मिलेगा, 6 तिया 18, 12 तिया 36, 6 तिया 18। ठीक है, और अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाता है तो इस फार्मूला को याद करिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन Na। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालना है ना, Na, जिसको नंबर ऑफ इंटाइटीज बोलते हैं। तो नंबर ऑफ अगर मोल्स मिल गया ये वाला वैल्यू, तो क्या हम इस वैल्यू को निकाल नहीं सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या करेंगे सर, 6 इंटू 3 इंटू Na, यहाँ पर क्या बोलेंगे, 12 इंटू 3 इंटू Na, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, 6 इंटू 3 इंटू Na। ठीक है, अच्छा सर, यहाँ पर हम क्या क्या देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स जब जब हम निकाल रहे थे, इस समय ज़रा याद करिए, ये जो हम लिखे हैं ना 6, ये क्या है हमारा, तो सर ये जो है ना एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन एटम है। एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन एटम मल्टीप्लाइड, ये 3 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज का, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स किसका, ग्लूकोज का। अब इस ग्लूकोज की जगह पर कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, वाटर पूछ दे, हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड पूछ दे, हो सकता है यूरिया पूछ दे, समथिंग कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ग्लूकोज कंसिडर करा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किसका लेंगे, ग्लूकोज का। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा, किसका निकलेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। ठीक है, और ये नंबर ऑफ एटम्स है किसका, तो कार्बन का, तो यहाँ पर बोलेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसके लिए हम क्या बोलेंगे बताइए,
ये 3 हमारा क्या था इसका, ये यहाँ पे दिखा दीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए क्या क्या करा है हमने, देखिए ये 6 क्या है हमारा, ये जो 6 है ये क्या है, एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन एटम, यानी कि एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन एटम इनटू ये 3 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज का, यानी कि एन ग्लूकोज इनटू एवोगाड्रो नंबर, इनटू में क्या करेंगे एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको भी बोल सकते हैं सर ये 12 क्या है, एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे लिखे थे एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन, ठीक है, कितना था 6 था, और ये 3 क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज का, ये क्या है एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज का। अच्छा यहाँ पे 6 क्या है एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ये 3 क्या है नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज का, और नंबर ऑफ एटम्स के लिए ये क्या है एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ये नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से ये जो फार्मूला निकाले हैं इसको थोड़ा सा याद रखना है और इस क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमारा कितना आ जाएगा ये पहले बता दो सर। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा किसका, कार्बन का 18 मोल, ठीक है। इसका कितना आएगा 12 तिया 36 मोल, और ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा 6 × 3 18 मोल आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो कुछ नहीं करना है, 18 Na और 6.022 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये इसका भी आ जाएगा और इसका भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका। बाकी एक क्वेश्चन ना आपके लिए छोड़ रहा होमवर्क, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सी में फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 2 मोल्स ऑफ सुक्रोज। फार्मूला इसका लिख देते बगल में, ये होता है C12 H22 एंड O11। एक और क्वेश्चन देते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन in 3 moles of कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप कि ये सवाल जो है ना इससे पहले जो बताया गया है ग्लूकोज वाला उसी के अकॉर्डिंग बन जाएगा, तो आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। और मूल कॉन्सेप्ट अभी ख़त्म हुआ नहीं है, और भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे। एम्पिरिकल फार्मूला सिखाएंगे निकालने के लिए, मॉलिकुलर फार्मूला सिखाएंगे निकालने के लिए, परसेंटेज मास से निकालने के लिए, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए द स्टडी पिंच में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।